teach you ashes that make trees bloom. राख, एशेस क्या होती है? राख, जिन्होंने ट्रीज को क्या कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया, उनके फिर से बर्ड्स फूल खिलने लग गए, ब्लूम हो गए वो। तो इसकी स्टोरी है, एक डॉग की स्टोरी है ये। तो बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग ओल्ड कपल। एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, हार्डवर्किंग बहुत ही मेहनती ओल्ड कपल थे एंड देयर पेट। तो ये स्टोरी किस पे है? ओल्ड कपल और उसका जो पेट था उस पे एक स्टोरी है। द नेबर आर ट्रबलसम। नेबर ने कुछ उन्होंने कुछ ऐसी कोशिश ही करी, कुछ दिक्कतें खड़ी करी उनके लिए। एंड द डॉग डाइज सैड दैट, और डॉग इसमें मर गया। बहुत ही दुखद उनका उसका एंड हुआ जो डॉग का था। द स्पिरिट ऑफ डॉग, डॉग की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, गिव्स द सोलेंस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो डॉग की जो स्पिरिट थी उसने क्या करा, अपने मालिक को कंसोलेशन बहुत ही सांत्वना सपोर्ट करा और सांत्वना दी टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड, जो कभी सोचा नहीं जा सकता। इस तरीके से उसने उनकी हेल्प करी और उनको बहुत ही सपोर्ट करा। तो इसकी ये स्टोरी है, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। In the good old days of demons, तो जो ओल्ड डेज थे, डेमन्स होते हैं वर्दी लैंडलॉर्ड। इन 19th सेंचुरी जो जापान में वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम डेमन्स कहते हैं, ठीक है। lived an old couple whose only pet was a little dog। तो ओल्ड डेज की बात है, ठीक है। वहां पर एक क्या होता था, एक ओल्ड कपल रहता था जिसके साथ एक पेट डॉग, उनका एक पेट डॉग था छोटा सा, ठीक है। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट, वो उससे बहुत प्यार करते थे। एज थ्रू इट दे वर इट वर अ बेबी, जैसे कि उनका वो बच्चा। द ओल्ड डेम, डेम होती है उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। तो उन्होंने ब्लू क्रेप का लाइट सिल्क क्लोथ होता है क्रेप, ठीक है, उसका ब्लू कलर का क्लोथ का कुशन बनाया था उन्होंने। एंड एट मील टाइम, मुको, जो डॉग का नाम था वो मुको था, तो मील टाइम पे फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो कि इसका नाम था, इट वुड सिट ऑन इट, उस पे बैठता था एज स्नक, एज एनी कैट। स्नक मीन्स टू कंफर्टेबल, जैसे बिल्कुल कंफर्टेबली उस पे बैठता था जैसे कि कैट बैठती है। The kind pupil feed the pet with tidbits of fish from their own chopstick। तो ओल्ड कपल क्या करते थे, उसे बहुत ही अच्छा फूड tidbits means small pieces of good food of fish। तो फिश के जो छोटे छोटे पीसेस थे वो उसे खुद अपने हाथों से खिलाते थे चॉपस्टिक के थ्रू। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट्स वांटेड, मतलब जो भी उसे बॉइल्ड राइस चाहिए था वो उसे देते थे। थस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सॉर्ड, मतलब वो बिल्कुल इसकी तरह ऐसे ट्रीट करते थे उस डम क्रिएचर वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो एबल डॉग हमसे बात नहीं कर सकते, वो एबल टू स्पीक नहीं होते, तो हम डम क्रिएचर इसलिए बोल देते हैं। तो लव इट्स प्रोटेक्टर, वो उसे इस तरह से मतलब सेफ रखते थे, उसकी प्रोटेक्शन करते थे जैसे विथ उसका वो खुद का चाइल्ड हो, बिल्कुल इस तरह से उसकी केयर करते थे वो ओल्ड कपल। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ hoe एंड spade into the fields। तो ओल्ड मैन क्या करता था, एक राइस फार्मर था वो, एंड वेंट डेली विथ hoe, ठीक है, वो एक टूल होता है, और स्पेड, जो स्पेड इज ऑल्सो टूल, इनटू द फील्ड, वर्किंग हार्ड, बहुत ही हार्ड वर्क करता था, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ 10 to summer मतलब जब तक सन एज द सन इज कॉल्ड, सन को कहते हैं जब तक मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो मतलब काम करता रहता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो बिहाइंड द हिल्स नहीं चले जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क,
हर दिन डॉग उसका पीछा करता था, लाइक उसका फॉलो करता था, उसके साथ जाता था, एंड नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। तो वो कभी भी उस व्हाइट हेरॉन को, जो उसे बिल्कुल, जो कि एक तरह का बर्ड होता है, तो उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता था। ठीक है, जो उसके फुट स्टेप ओल्ड मैन, मतलब उसके जो पाँव से क्या पिकअप करती थी, वॉर्म्स को पिकअप करती थी खाने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलोज वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग। वो बहुत ही पेशेंट थे, बहुत ही धैर्य रखने वाले थे, और बहुत ही दयालु थे। एवरीथिंग दैट है, मतलब जिसमें भी लाइफ है, मतलब जो भी लिविंग थिंग है, उसके लिए बहुत ही वो दयालु थे। एंड ऑफन टर्न आउट अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू बर्ड्स। तो वो क्या करते थे, उन्हें मतलब खाने के लिए जो ग्रासी अर्थ होती है, सॉर्ट बोलते हैं, ग्रासी अर्थ, ठीक है, तो उस पे वो उन्हें खाने के लिए बहुत सारा लाइक दाने देते थे, बर्ड्स को फूड देते थे। ठीक है, वन डे द डॉग कैम रनिंग टू हिम। एक दिन जो डॉग था उसके उनके पास भागते हुए, एंड पुटिंग हिज पाउस अगेंस्ट हिज लेग। उसके लाइक पाउस को इस तरह से करने लग जाते हैं, जैसे डॉग आके, है ना, उसके लेग्स पे ऐसे करने लग जाता है। एंड मोशनिंग विथ हिज हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और कुछ तरह से लाइक वो मोशन कर रहा था कि कुछ स्पॉट वो दिखाना चाह रहा था, कुछ जगह दिखाना चाह रहा था उसके हेड के पीछे। द ओल्ड मैन at first thought his pet was only playing and didn't mind it। और ओल्डमैन ने पहले सोचा कि ये खेल रहा है मेरे साथ, और उसने कुछ माइंड नहीं करा, उसको कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। बट द डॉग kept on whining, like complaining like आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, उसकी सुन नहीं रहे हो, एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। और उसके आगे पीछे इस तरह से वो घूमने लग गया और भागने लग गया फॉर सम मिनट्स। देन ओल्ड मैन फॉलोज द डॉग। उसने उसका पीछा करा डॉग का, अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस। ठीक है, वेयर द एनिमल बिगेन टू लिवली स्ट्रेचिंग। तो क्या हुआ वहां पर, उसने लाइक क्लोजिंग, उसने वहां पर क्या करा, डॉग वहां पर उस प्लेस पे गया, और उसने लाइक उसको लाइक ऐसे डिग करने लग गया। ठीक है, थिंकिंग इट वॉट पॉसिबली एज बर्डेड बॉर्न। उसने सोचा कि ये तो कुछ लाइक उसने कोई बोन वगैरह या बिट ऑफ फिश को गाड़ रखा होगा, या उसमें डाल रखा होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज टॉय ऑन इन द लाइक इन द अर्थ। तो उसने क्या करा, उसने जोर से अपने लाइक हिट करा अपनी होय को, जो उसका टूल था, अर्थ के ऊपर, जो मतलब उस जगह पे मारा उसने। तो देन लुक, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर इट। लाइक एक हीप था। पाइल ऑफ गोल्ड मीन्स टू हीप ऑफ गोल्ड। सोने का एक ढेर सा था। ग्लिम मतलब शोन बिफोर हिम, मतलब एक चमकता हुआ गोल्डन कलर का ढेर उसके सामने आ गया। एज इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और ओल्ड कपल क्या हो गए, बिल्कुल रिच हो गए। द द गुड सॉल ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने क्या करा, एक पीस ऑफ लैंड को खरीद लिया, एंड मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। फीस्ट मीन्स तो एक दावत उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए रखी, एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर। और बिल्कुल ही प्लेंटीफुल, अपने जो पुअर्स जो नेबर थे उनको बिल्कुल, है ना, जितना वो चाहते थे खाना, पूरे अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करी। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल नियरली स्मूथ हिम विद द काइंड। तो लाइक उन्होंने उसको बिल्कुल ही बहुत ही प्यार से, लाइक आप डॉग जब आपके पास में आता है तो क्या करते हो, उसको बहुत ही प्यार से उन्होंने मतलब सर पे हाथ फेराया विद द काइंडनेस, कि वो बहुत ही उसके लिए दयालु थे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक तरह से उसे शाबाश लाइक पैटेड करा। ठीक है, एंड नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विकेट मीन्स टू लाइक वो बहुत ही एक तरह से लालची जो थे। ठीक है, एविल टाइप के थे, बहुत ही गंदे, जो मतलब सबका बुरा चाहते हैं। वैकेट मतलब जो सबका बुरा चाहते हैं, बुरे लोग। तो ऐसे ओल्ड मैन और उसकी वाइफ वहां पर थे, वो रहते थे।
नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, मतलब बिल्कुल भी वो सेंसिटिव नहीं था और बिल्कुल दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर दे पास देयर हाउस। तो वो क्या करते थे, हमेशा किक कर देते थे। किक मतलब जैसे आप लात मार देते हो, और स्कोल्ड मतलब बहुत ही बुरा कहना उनको, डॉग्स को बहुत ही गंदा कहना, है ना, जब भी वो अपने घर से निकलते थे। ठीक है। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उन्होंने ये इस बारे में सोचा कि उनके नेबर्स का क्या इतना अच्छा गुड लक है, लेकिन लाइक उनको फीस्ट मिली है या उनको हर चीज या इससे जरूरत के सामान उन्होंने दिए हैं और उनकी मदद करी है। दे coax the dog into their garden, like उन्होंने क्या करा कि इस तरह से उसको बहलाने फुसलाने के लिए कि वो उनकी मदद कर दे। ठीक है। तो कॉक्स मीन्स टू किसी को लाइक राजी करना, आप लाइक आप उसको बहुत ही उसकी तारीफ लाइक उसको अच्छा कर रहे हो उसके लिए, या कुछ इस तरीके उसको लालच दे रहे हो जिससे वो आपका काम करे या उनके सामने अच्छा बन जाए। तो हियरिंग of this neighbor good luck, they coaxed the dog into the garden and set before him the bits of, उसके सामने क्या रखी, फिश रखी एंड देयर dainties and hoping he would find the treasure for them। और उन्होंने क्या सोचा कि वो क्या करेगा, उनके लिए एक ट्रेजर ढूंढ देगा। ठीक है। बिट ऑफ टेस्टी फूड रखा, डेंटिस मतलब बहुत ही अच्छा खाना रखा उनके लिए, फिश और ठीक है अच्छा फूड रखा। काय के लिए रखा कि वो सोच रहे थे, होप कर रहे थे, ऐसा चाह रहे थे कि उसे ट्रेजर मिल जाए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूअल, मतलब क्रूल जो वो निर्दय जो पेवर थे उनसे वो बहुत डरा हुआ था। एंड वो नाइदर ईट और मूव, वो खा भी नहीं रहा था और वहां से मूव भी नहीं कर रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड होय विद देम। तो उन्होंने उसको क्या करा, ड्रैग बाहर लाए डोर के बाहर एंड टेकिंग अ स्पेड एंड होय, और स्पेड एंड होय ली विद देम। ठीक है। एंड नो सूनर हैड द डॉग गॉट अ नियर पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, तो एक पाइन ट्री के वहां पर वो पहुंच गए जो कि गार्डन के वहां पर था। देन ही बिगेन टू पाव एंड स्ट्रेच द ग्राउंड, वो कुछ मतलब अपने जो पंजे थे उससे वो कुछ स्ट्रेच करने लगा ग्राउंड पर, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बेनेट, मतलब उसके साथ हो सकता है कुछ माइट मतलब ट्रेजर हो, इस तरह से उन्होंने सोचा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हॉय, मतलब मुझे वाइफ ने बोला कि मुझे स्पेड एंड हॉय दो। एंड cried the greedy old fool as he danced with joy, मतलब वो किस तरह से उनको लगा कि बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेजर मिल गया है, तो वो जॉय के साथ नाचने लग गए। ठीक है। देन द covetous ओल्ड फेलो, मतलब जो लालची ओल्ड जो दो कपल थे, वे जो कपल थे वो विथ अ स्पेड एंड ओल्ड क्रॉन विथ अ होय बिगेन टू टिक, तो उन्होंने क्या करा उस चीज को खोदना चालू करा। ठीक है। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, वहां पर कुछ भी नहीं था, एक मतलब मरी हुई किटन था, मतलब बिल्ली के बच्चे को लाइक किटन बोलते हैं। ठीक है। एंड द स्मेल ऑफ विच मेड अ ड्रॉप देयर टूल्स, मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उसके कारण उनके हाथ में जो टूल था वो नीचे गिर गया। एंड शट देयर नोजेस, और उन्होंने अपनी नोजेस को बंद कर लिया। फर्दर इज द एट द डॉग वो द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, मतलब उन्होंने उसे मतलब उसके ऊपर वो गुस्सा हुए और उन्होंने उसे इतना मारा, लाइक किक करा उन्हें, पहले लात मारी और बीट करा उन्हें, बहुत ही मारा कि उसकी डेथ हो गई। द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसने फिनिश करा उसका काम और उसका हेड को काट डाला। विथ अ शार्प हॉय, हॉय से मतलब वो जो उसके हाथ में टूल था उससे उसने उसकी गर्दन काट दी, उसका हेड काट दिया। एंड दे देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और उन्होंने उसे एक होल में एक गड्ढे में फेंक दिया। एंड द हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास, मतलब उसको फेंक दिया उस होल में और एक हीप लाइक वो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी, उसके लाइक शव होता है कार्कस मतलब शव होता है। ठीक है। उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर उन्होंने उसको डाल दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द अर्थ, मतलब डेथ ऑफ हिज पेट, उसने उसकी लाइक डेथ के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग ऑफ फॉर हिम, मतलब बहुत ही वो दुखी हो गया ये सब चीजें सुनकर, लाइक फीलिंग ग्रेट सैडनेस को मॉर्निंग बोलते हैं फॉर हिम। एंड एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, उसको इतना दुख हुआ जैसे वो खुद का बच्चा उसका लाइक दैट
उसकी डेथ हो गई, बिल्कुल उसे ऐसा फील हुआ कि वो उसका खुद का चाइल्ड था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल चाइल्ड की तरह पाला था उसने। एंड वेंट एट नाइट अंडर अ पाइन ट्री, और वो पूरी रात लाइक वो पाइन ट्री के अंदर था। एंड ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब इन द ग्राउंड, और उसने कुछ सेट करी बैम्बू ट्यूब्स को उस ग्राउंड के अंदर, सच ऐसा जैसे टॉम्स, जैसे किसी के मकबरे के ऊपर लाइक जैसे उसके ऊपर आप करते हो, ओके, टॉम्स जो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जिस तरह से फूल वगैरह रखते हैं या कुछ बम्बू ट्यूब इस तरह से लगाए उन्होंने, इन विच द ही पुट फ्लैश फ्लावर्स लगाए। एंड ही then he laid a cup of water, a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। मतलब उसने बहुत क्या करी, अगरबत्ती जलाई बहुत सारे, और ट्रे, कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड रखा उसके उसके आगे, टॉम के आगे, ठीक है। एंड बहुत सारी अगरबत्तियां जो कि बहुत ही खुशबूदार इस तरह से अब अगरबत्तियां जलाई। एंड ही मोर्न अ ग्रेट वाइल, मतलब वो बहुत ही दुखी था, अंदर से बहुत दुखी था। वाइल ओवर हिज पैट, उसके पैट के लिए। एंड कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, और उसे बहुत ही अलग अलग नाम से वो पुकार रहा था दुखी होकर। एज इफ ही वर, जैसे कि वो अलाइव, उससे बातें कर रहा था वो, ठीक है। That night the spirit of dog appeared to him in the dream। उस रात उसके सपनों में, लाइक ड्रीम में क्या आई, उसकी लाइक स्पिरिट आई, उस डॉग की आत्मा, और उसने कहा कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मतलब जो मेरे ग्रेव के ऊपर लाइक ट्री बना हुआ है उसे आप कट कर दो। एंड मेक इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट, मतलब एक मोटर बनाओ उससे, ठीक है। तो एक लाइक वुडन लाइक एक तरह से एक कप सा बड़ा सा होता है, और उसमें उसे लाइक हिट करने के लिए अलग से टूल बनाया जाता है, ठीक है। तो उसकी मोटर बनाने के लिए उसने राइस बॉल्स बना दे, लाइक राइस पेस्ट्री बनाने के लिए एक उसने मोटर बनाने के बोले। अ मील फॉर योर बीन सॉस, ठीक है। तो इस तरह से बीन सॉस के लिए उसने मील बनाने के लिए उसे बोला, ठीक है। सो ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, उन्होंने क्या करा, उस ट्री को चॉप डाउन कर दिया। एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक एट द सेक्शन, उसको मिडल जो सेक्शन था उसका, उससे वहां से हटा दिया। एंड अबाउट 2 फीट लॉन्ग से वहां से मिडल से हटा दिया। एंड विद ग्रेट लेबर, बहुत ही लाइक उन्होंने लेबर करी, बहुत मजदूरी करी उस पे। एंड partially by fire and partially by the chisel, he scraped out a hollow place, उन्होंने एक होलो प्लेस बनाया as big as small ball, जैसे स्मॉल बॉल का होता है ऐसा बिग सा एक बॉल बनाया उन्होंने। एंड देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, एक हैमर बनाया लाइक उसे कूटने के लिए, उसे जैसे क्रश करते हैं किसी चीज को तो उसे हिट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक लॉन्ग हैंडल हैमर बनाया वुड का, सच एज इट इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, मतलब उस राइस को हिट करने के लिए, ठीक है। देन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, न्यू ईयर का टाइम आ रहा था। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उन्होंने राइस पेस्ट्री बनानी थी। एंड व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब सारा राइस बॉयल हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, उन्होंने उस मोटर में उसे डाल दिया। एंड देन द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, तो वो उसे इस तरह से लिफ्ट कर रहे थे, लाइक उठा रहे थे और उस पे मार रहे थे हैमर, जब तक वो सॉफ्ट डो में लाइक डो में कन्वर्ट नहीं हो जाता। द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल पेस्ट्री विल वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, मतलब अब पेस्ट्री मतलब रेडी हो जाएगी बेकिंग के लिए। ओके, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, क्या हुआ, एकदम से जो होल मास था, जो भी सारी चीज थी वो किसमें चेंज हो गई, गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो गई। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, उसने हैंड मिल ली और फिलिंग करा उसे। एंड बिगेन टू ग्राइंड, जब उसे ग्राइंड करना चाहा उसे, ठीक है, पीसना चाहा, तो गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक, गोल्ड किस तरह से कन्वर्ट हो गया, वो गोल्ड कॉइन्स बिल्कुल रेन की तरह, जैसे उसकी बारिश हो रही हो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। मी वाइल द इन्विडेस नेबर, जो वो लालची जो नेबर्स थे पेप्ट इन द विंडो, वो विंडो से देख रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, मतलब जब बॉइल्ड जो बीन्स थे वो किस तरह से लाइक उन्होंने देखा कि सोने में कैसे सोना बन रहा है इससे, तो बिल्कुल वो सोने की बारिश हो रही है, ये सब चीजें देखी। कुछ मी वॉच मी क्राइड द ओल्ड हैव as she saw
each dripping of sauce turning into yellow gold, मतलब हर जो ड्रॉप मतलब वो गिर रहा था वो किसमें, गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था, until in a few seconds the tube under the meal was full of shining mass of gold, मतलब वो पूरा टब ही भर गया किससे, पूरा गोल्ड की, गोल्ड से बिल्कुल चमक रहा था वो, पूरा फुल भर गया वो उससे। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, वापस से वो क्या हो गए, अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड वेकेट जो नेबर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कैम वो आए, जो पूरे जो नेबर्स थे वो आए और उन्होंने बोरो ली उनसे, मतलब उधार ली, मोटर एंड मैजिक जो मैजिक मील थी वो उनसे क्या ले ली, उधार ले ली, ठीक है। दे फेल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, उन्होंने बॉइल्ड राइस से उसे फिल करा एंड अदर विद बीन्स, और दूसरे को क्या करा, बीन्स से फिल कर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, मतलब उसे डालने के लिए बोला, उसने ग्राइंड करने के लिए, एंड वुमेन को ग्राइंड करने के लिए बोला। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू द फोर मास ऑफ वॉर्म्स, लेकिन पहली टर्न में क्या हो गया, पेस्ट्री और सॉस किसमें टर्न हो गए, वॉर्म्स में चेंज हो गए, कीड़े जो होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, वो इस पे बहुत ही गुस्सा हुए, एंड दे चॉप द मील इनटू पीसेस, उन्होंने मील को क्या कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, टू यूज एज अ फायरवुड, फायरवुड मीन्स टू आग जलाने के लिए उन्होंने उसे यूज में लिया। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the sick people had borne the meal made from the pine tree. तो क्या हुआ गुडमैन को, लाइक उसके बाद ज्यादा दिनों की बात की नहीं है, उसके बाद वापस से डॉग की स्पिरिट उसके लाइक सपनों में आई और उसे बताया कि जो जो बुरे जो वो लोग थे दो जने, उन्होंने उसको जला दिया है, ठीक है, पाइन, तो टेक द एशेस, उन्होंने बोला टेक द एशेस ऑफ द मील, उसकी जो ऐश बनी, जलने के बाद कोई भी चीज बच जाती है उसे ऐश बोलते हैं, तो उस ऐश को आप लो और स्प्रिंकल करो, मतलब उसे छिटक दो किसके ऊपर, विथर ट्री पर, जो भी मुरझाए हुए ट्रीज हैं जिनमें फूल नहीं उग रहे हैं, एंड दे विल ब्लूम अगेन, उसमें वापस से क्या हो जाएगी, कलियां लाइक ब्लूम हो जाएंगे, उनमें फूल उग जाएंगे, सेट द डॉग स्पिरिट, डॉग स्पिरिट ने ऐसा कहा। द ओल्ड मैन अवेक एंड वेंट at once to his brick neighbor house, and where he found the miserable old people sitting at the edge of their square fireplace in the middle of floor, smoking and spinning. तो वहां क्या कर रहे थे, वो वहां पर गया, ओल्ड मैन उठा और वो करा, मतलब एंड वेंट टू हिज, मतलब उसके नेबर हाउस पे गया जहां पर वो विकेट जो नेबर्स थे, ठीक है, और उसने देखा कि जो मिजरेबल ओल्ड पेयर था, बिल्कुल अजीब सा जो पेयर था, वो वहां पर बैठा हुआ था उसके एज पर, ठीक है, जहां पर फायर जल रही थी, ठीक है, मिडल ऑफ द फोपर, और वो स्पिनिंग कर रहे थे, स्पिनिंग लाइक वो चरखा चलाने जैसा होता है, ठीक है, एक टूल होता है, तो फॉर टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, वो क्या कर रहे थे, अपने हैंड्स को गर्म कर रहे थे, फीट विद द ब्लेज फ्रॉम some bits of meal, लाइक मील से जो उन्होंने लाइक वो फायर जो क्रिएट करी थी उन्होंने, ठीक है, जलाई थी, उससे वो अपने हाथ पांव सेक रहे थे, while behind लैम अ ले ऑफ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, मतलब एक ढेर इकट्ठा हो रखा था, जो उसके ब्रोकन पीसेस थे मील के, वो इकट्ठे हो रखे थे। द ओल्ड मैन हम्बली आस्क, उन्होंने बहुत ही अच्छे से तरीके से उन्होंने हम्बली क्या करा, पूछा उनसे ऐश के लिए। टू द कपल जो लालची कपल थे, who turned up their noses at him, उन्होंने इस तरह से रिएक्ट करा, एंड scolded him as if he were, जैसे कि वर अ थीफ, जैसे कि वो एक चोर है, इस तरह से ट्रीट कर रहे थे वो दोनों जने उस ओल्ड मैन के साथ। एंड दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, मतलब फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसे अलाउ कर दिया अपनी बास्केट को फिल करने के लिए एशेस से। ऑन कमिंग होम, वो घर आने के बाद ओल्ड मैन ने उसे टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो उसे गार्डन ले गया, एंड बिंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री और फेवरेट चेरी ट्री के वहां पर गया, ही स्प्रिंकल पिंच ऑफ एशेस ऑन, उसने एक पिंच ऑफ ऐश उसके ऊपर डाल दी, एंड लो इट स्प्रेडेड ब्लूम अंटिल इट बिकम्स अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विद परफ्यूम्ड एयर। तो क्या हुआ, एकदम से जैसे उसने उसने स्प्रिंकल करा, एक पिंच, एक छोटा सा चुटकी करा, तो एकदम से उस पे क्या हुआ, पिंक कलर का एकदम से फ्लावर्स जैसे एकदम से आ गए, और वो बिल्कुल ही इतनी अच्छी तरह से स्मेल कर रहे थे, परफ्यूम जैसे स्मेल करता है, बहुत ही अच्छी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड
द विलेज, मतलब ये जो न्यूज थी पूरे गांव में फैल गई ना, एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, सब लोग भाग के आ रहे थे कि ये वंडर क्या हुआ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, लाइक देखो पिंक कलर का एक क्लाउड बन गया है, ठीक है। तो एकदम से फ्लावर्स, ये ऐश क्या हुई, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गई, पूरे ट्रीज महक उठे सारे, ठीक है। द कविटस कपल आल्सो हर्ड, उन्होंने भी, जो लालची कपल थे, उन्होंने ये स्टोरी सुनी, एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द, उन्होंने सोचा कि हम इस मील को, इस ऐश को ले लेते हैं और इसको रख के क्या कर लेते हैं, जो भी विदाउट ट्रीज हैं उन्हें ब्लूम कर देंगे, एंड कैप देम टू मेक विद ट्री ब्लूम। The kind old man hearing that his lord the Demo was to pass along the high road near the village, तो ओल्ड मैन को पता पड़ा, लाइक उनके जो लाइक मालिक है वो वहां से गुजरेंगे, ठीक है, जो, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो हाई रोड से निकलेंगे एंड सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए, एंड टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और जो उसकी ऐश की बास्केट थी उसको देखने के लिए। एज द ट्रेन अपचोट, जैसे ही ट्रेन पहुंची, ही क्लाइंब अप, ऊपर की तरफ गया, एंड इनटू एन ओल्ड विद चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड मतलब रास्ते पे जो था, ठीक है, ओल्ड विद चेरी ट्री था, वहां पर वो खड़ा हो गया। नाउ इन द डेज ऑफ demons, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut down their high windows, तो ये वहां का रूल था, जैसे ही उसके जो लॉर्ड है वहां से वो गुजरते हैं तो वहां की जो विंडोज है, हाई विंडोज, उसको वो क्लोज कर देते थे, एंड इवन and they even pasted him fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, मतलब like all the people along the road would fall upon their hands and knees and remain posture until the procession passed out, तो जब भी इस तरह से उनकी जो निकलती थी, गाड़ी निकलती थी, तो वो क्या करते थे, सब जने लाइक घुटनों के बल अपने नीचे बैठ जाते थे, और उनकी तरफ देखना अलाउ नहीं था कि उनकी आंखों में लाइक इस तरह से देखना, सब अपने घुटनों के बल और पोस्चर जैसे उनका सम्मान करने के लिए नीचे बैठ जाते हैं, तो इस तरह से पोजीशन में सब जने बैठ जाते थे जब भी वो आते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही उनकी ट्रेन नीचे की तरफ जो उनकी आई, मतलब पास आई, वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक जो मैन था उनका लाइक आगे चल रहा था, क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे एंड गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब चिल्लाते हुए कि सब जने अपने नीज की उस पे बैठ जाओ, एंड गेट डाउन ऑन योर नीज, ठीक है, एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, सब जने इस तरह घुटनों के बल बैठ गए जब भी प्रोसेशन उनकी निकल रही थी। सडनली द लीडर ऑफ वैन कॉट द साइट ऑफ ए मैन अप द ट्री, उनको मतलब उस ट्री की तरफ उनका ध्यान गया जहां पर लाइक वो लीडर का, जो वैन का लीडर था, एंड ही वाज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम एन एंग्री टोन, उसने उस एंग्री टोन से उसे बुलाया, बट सीइंग सच he was such an old fellow, वो old fellow थे, he pretended not to notice him and passed him by, उन्होंने ऐसा pretend करा कि उन्होंने नोटिस नहीं करा जब वो यहाँ से गुजर रहे थे। सो व्हेन द डेमोन्स, जो डेमन्स थे, प्लेइंग टू नियर द drew near the old man taking a pinch of ashes on his basket and scattered it over the tree, तो उन्होंने क्या करा, जब वो उधर से उसकी तरफ आए, तो उन्हें ओल्ड मैन ने क्या करा, एक पिंच ऑफ एश लिया अपने बास्केट से और उसे बिखेर दिया उस ट्री के ऊपर। इन अ मोमेंट इट ब्रस्टेड इनटू, मतलब ब्लूम, ब्लूम लाइक वो क्या हुआ, ब्लॉसम, तो वो क्या हुआ, डस्टेड इनटू ब्लॉसम की जैसे ही उन्होंने एक पिंच ऑफ एश डाली तो वो क्या हो गया, ट्री बिल्कुल ही बहुत ही महकने लग गया, ठीक है, फ्लावर्स उसके ऊपर आ गए और बहुत ही सुंदर नजारा था वो। एंड द डिलाइटेड डेमोस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, उन्होंने जो बहुत ही वो खुश हो गया, जो उनका जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत खुश हो गया ये सब देखकर, और उन्होंने गाड़ी को रोकने के लिए, इस ट्रेन को रोकने के लिए बोला, एंड गेट आउट टू सी द वंडर, और इस वंडर को देखने के लिए बोला, कॉलिंग द मैन, द ओल्ड मैन टू मी, उसे बुलाया और ही थैंक यू, उसे उसे धन्यवाद दिया, एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स एंड स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन, मतलब उसे बहुत ढेर सारे तोहफे दिए उन्होंने, लाइक सिल्क रॉब्स एंड स्पॉन्ज केक, केक दिया, फैंस, ये सारी चीजें बहुत अलग अलग तरह की चीजें थी, उन्हें गिफ्ट दी। इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, मतलब उसे कैसल में भी बुलाया उन्होंने ओल्ड कपल को। द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with
हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो उसकी जो मैन है वो बहुत ही खुशी से अपने घर गया ये सब चीजें बताने के लिए, ये सब शेयर करने के लिए, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ। बट ही जो ग्रीडी जो नेबर थे उसके बारे में उन्होंने सुना है। ही टुक सम मैजिक एशेस वेंट ऑन हिज हाईवे। उन्होंने भी सोचा कि हम भी इसी तरह से करते हैं कि मैजिक एशेस को हम उनके हाईवे जब वो जाएंगे तो हम डाल देंगे। देयर ही वेटेड until a demo train come along. Instead of kneeling down, उन्होंने like घुटने नीचे करने के बजाय like a crowded जैसे क्राउड कर रही थी, he climb a withered cherry tree, वो भी चैरिटी पे withered tree पे चढ़ गए। and when the demo himself was almost directly under him, जब उसके नीचे आ गए बिल्कुल, he threw a handful of ashes, उन्होंने हाथ like भर लिया उस ashes से और उसके ऊपर डाल दिया। which doesn't change a particle, उसने एक पार्टिकल को भी चेंज नहीं करा, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा। a wind blow a fine dust, एक धूल मिट्टी की लाइक एक डस्ट मतलब हवा चलने लग गई तेज इन द नोजेस एंड आईज ऑफ डेमंस ऑन हिज वाइफ, मतलब उनके वो जो धूल थी वो उनके आंखों में और नाक में चली गई, ठीक है, जो उनके लैंडलॉर्ड थे उनकी वाइफ थी। एंड सच ए स्नीजिंग एंड चौकी, उनकी जिसके कारण उनकी क्या हो गई स्नीजिंग लाइक वो छींकने लग गए और उनकी जो नोज थी वो जाम हो गई। इट स्पॉइल्स ऑल द फॉर्म एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेशन निकल रहा था, जो उनकी ठीक है सवारी निकल रही थी, उसको सारा बर्बाद कर दिया, उनकी सारी चीजों को, ठीक है, स्पॉइल हो गई वो। द मैन हुज बिजनेस इट वाज ट्राइड गेट डाउन ऑन द नीज, मतलब उसका क्या काम था, उसे नीचे घुटनों के बल बना था। एंड सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उन्होंने क्या करा, उसे खींचा लाइक उसके ओल्ड जो फूल था उसके कॉलर से उसे खींचा, ड्रैग्ड हिम एंड फ्रॉम द ट्री एंड tumbled him and his ash basket into the ditch by the road, मतलब उसे कहाँ पर डाल दिया, रोड के ऊपर लाइक डिच जो था वहां पर उसे उसकी जो बास्केट थी उसने उसे डाल दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली एंड ही लेफ्ट हिम फॉर दैट, तो उसे बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in mud, वो ओल्ड जो मैन था वो विकेड ओल्ड मैन था वो डाइड हो गया मड, मतलब की जो भी कीचड़ था लाइक वो गंदी सी जगह जो थी, ठीक है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग जी वेल इन द पीस एंड प्लेंटी एंड both he and his wife lived to be old, like वो दोनों जो ओल्ड मैन थे ओल्ड मतलब वो पीस और प्लेंटी, मतलब उनको हर चीज प्लेंटी में, उनको किसी चीज की कमी नहीं पड़ी और वो बहुत ही ग्रीन ओल्ड मतलब बहुत ही खुशनुमा जिंदगी उन्होंने बिताई, ठीक है। एंड जो ओल्ड ब्रिक्ड ओल्ड मैन था जो वो तो मर गया और उन दोनों ने अपनी अच्छी जिंदगी आगे की बिताई। तो ये आपका चैप्टर था, किस तरह से उस डॉग ने उन ओल्ड कपल्स की हेल्प करी और लेकिन उसकी जो डेथ थी बहुत ही सैड थी हमारे लिए, ठीक है। So this is your chapter. In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.